Dear student, today we will study about mathematics class 9 KPK board. एक्सरसाइज है हमारे पास 2.4 पेज नंबर है 67 एंड क्वेश्चन नंबर 4। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्वेश्चन है 25 डिवाइडेड बाय 81 रेज़ टू द पावर 1/2। तो इसको हम इस तरह सॉल्व कर सकते हैं, यानी 25 को हम इस तरह लिख सकते हैं 5 रेज़ टू द पावर 2। 5 रेज़ टू द पावर 2 से फिर के लिए 25 आता है, तो इसको भी हम इस तरह लिख सकते हैं। 81 को हम इस तरह लिख सकते हैं 9 रेज़ टू द पावर 2। तो यहाँ पर 5 के ऊपर भी 2 है और 9 के ऊपर भी 2 है, तो इन दोनों से ये पावर हम कॉमन भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 5 डिवाइडेड बाई 9 से इस पावर को हमने कॉमन लिया और ये 1/2 तो होल पावर है, तो इसके भी हमने होल पावर ही लिख लिया। तो यहाँ इस 2 को और इस 2 को आपस में कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमने इन दोनों को कैंसिल आउट कर दिया। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ गया 5 डिवाइडेड बाई 9। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास दिया गया है ए बी होल की पावर 1/b डिवाइडेड बाई 1/ab होल की पावर 1/a। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं ए बी की पावर 1/b डिवाइडेड बाई 1/ab है। तो इस ए बी को अगर हम ऊपर ले आए डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर की तरफ, तो यहाँ पर चूंकि पावर 1 है, तो इसके जब हम ऊपर लाते हैं तो इसका पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसका हमने माइनस लिया, 1 तो 1 ही लिख लिया और ए बी की पावर यहाँ पर प्लस था, तो इसको जब हमने ऊपर लिया तो इसका पावर माइनस आ गया और इसके ऊपर होल पावर है 1/a को इज इट इज लिख दिया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, इसको अगेन हमने यहाँ स्टेप लिया, ए बी की पावर 1/b और 1 को मल्टीप्लाई किया तो 1 से इस पर कोई इफेक्ट नहीं आता है, तो वही आया। और -1 को जब हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो इससे हमारे पास आ गया -1/a। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर ए बी को ऊपर ले आया, तो ऊपर ले आने से इसका पावर माइनस आ गया। यहाँ पर माइनस को हमने 1/a से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर आ गया 1/a। तो फिर हम इसके बाद क्या करते हैं, इस ए बी की पावर -1/a को अगेन ऊपर ले आते हैं। तो इस पर जब हम दोबारा ऊपर ले आते हैं तो इसका पावर चूंकि माइनस है, तो ये फिर के लिए क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया ए बी की पावर 1/b और ए बी की पावर 1/a, यहाँ पर +1/a क्योंकि पहले इसका पावर माइनस था। जिसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हमने इससे पहले भी हम एक रूल पढ़ चुके हैं, उसमें यही था कि जब बेस बराबर हो तो उसके पावर को हम ऐड करते हैं। तो इन दोनों का बेस बराबर है, ये भी ए बी है यहाँ पर और यहाँ पर भी ए बी है, तो इन दोनों से बेस को हमने कॉमन लिया, ए बी लिया और इसके पावर को हमने ऐड किया, 1/b + 1/a। तो जब हमने यहाँ पर ये लिया तो यहाँ इसका हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर मुख्तलिफ है, तो इसका हमने एलसीएम लिया, तो एलसीएम हमारे पास आ गया ए बी। इस प्रकार एलसीएम हमारे पास आ गया ए बी। तो ए के साथ हम क्या मल्टीप्लाई, बी के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करें कि इसका एलसीएम ए बी आ जाए। तो बी के साथ अगर हम ए मल्टीप्लाई करें तो इससे आ जाएगा ए बी, तो 1 के साथ भी ए को मल्टीप्लाई करेंगे और ए के साथ क्या मल्टीप्लाई करें कि इसका एलसीएम आ जाए ए बी। तो ए के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है बी को, तो 1 के साथ बी को मल्टीप्लाई करना है, तो इससे यहाँ पर आ गया बी। तो इसका डिनोमिनेटर, इसका आंसर आ गया ए बी की पावर a + b डिवाइडेड बाई ए बी। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया गया है 2 की पावर p + 1 3 की पावर 2p - q और 5 की पावर p + q 6 की पावर q डिवाइडेड बाई 6 की पावर p 10 की पावर q + 2 और 15 की पावर p। यहाँ पर हम देख सकते हैं, जहां पर इनको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं वहां पर हम सिंप्लीफाई करते हैं और जो सिंप्लीफाई नहीं हो सकते उसको हम छोड़ देते हैं। यहाँ पर 2 को देख अगर हम यहाँ पर 2 किया है, इसको मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, तो इसको हमने उसी तरह ही लिख लिया। 3 को मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इसको भी लिख लिया। 5 को सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इसको भी लिख लिया। और 6 को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 6 की जगह हम ये भी लिख सकते हैं कि 2 3 6, तो इससे 6 आता है, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर दिया और पावर चूंकि क्यों है तो 2 पर बी क्यों लिख लिया पावर और 3 पर बी, यानी अलग अलग पावर लिया। यहाँ पर 6 आ गया, डिनोमिनेटर में 6 आ गया, तो 6 को भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 2 की पावर p × 3 की पावर p और 2 3 6 फिर यही पावर आता है।
10 को हम इस तरह लिख सकते हैं कि 2 5 10, तो इससे 10 आते हैं, तो 2 के पावर इस 10 का पावर जो है वो है क्यू प्लस 2। तो अगर 10 की जगह हम 2 इंटू 5 लिखते हैं यानी 10 लिखते हैं, फिर से यही 10 आता है, तो 2 पर भी हमने पावर लिया क्यू प्लस 2 और 5 पर भी हमने पावर लिया क्यू प्लस 2। 15 को भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 5 3 15, तो 5 के ऊपर भी हमने पी का पावर लिया और 3 के ऊपर भी हमने पी का पावर लिया। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, जिसका बेस इक्वल है तो इक्वल बेस वाले टर्म को हमने एक साइड पर कर दिए और जिसका टर्म बेस मुख्तलिफ है उनको हमने अलग साइड पे लिख लिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 की पावर p प्लस 1 है और यहाँ पर 2 की पावर q है, तो इन दोनों को हमने एक ही जगह पर लिख लिया। यहाँ पर 3 की पावर 2p माइनस q है और यहाँ पर है 3 की पावर q, इनको हमने एक ही जगह पर लिख लिया। और 5 की पावर p प्लस q है, इसको हमने अदर साइड पे लिख लिया। यहाँ पर अगर हम डिनोमिनेटर में देखें तो डिनोमिनेटर में यहाँ पर हमारे पास है 2 की पावर p, तो यहाँ पर लिख लिया, और यहाँ पर भी 2 है बेस है उसका, तो इसको भी हमने लिख लिया एक ही जगह पे 2 की पावर q प्लस 2। इक्वल बेस वाले टर्म है तो हमने एक ही जगह पे लिखे। इसके बाद हम हमारे पास 3 आते हैं, तो यहाँ पर ये एक 3 तो यहाँ पर है और एक 3 यहाँ पर है, तो इन दोनों को भी हमने एक ही जगह पे लिख लिया, यानी 3 की पावर p और 3 की पावर p। और 5 के बाद देखें अगर हम, तो यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इन दोनों का डिनोमिनेटर बराबर है, बेस बराबर डिनोमिनेटर नहीं, बेस बराबर है, तो बेस अगर इक्वल है तो इनके पावर को हम ऐड कर सकते हैं। तो इन दोनों बेस से हमने एक 5 लिया और q प्लस 2 प्लस p, तो ये इनका पावर है तो इनको हमने ऐड कर दिया। यहाँ पर हम क्या करते हैं, इन दोनों का बेस इक्वल है, इन दोनों का बेस इक्वल है, तो अगर बेस इक्वल है तो इन दोनों से हम एक ही बेस लेते हैं, जैसे हमने 2 लिया और इनके पावर को हमने ऐड किया p प्लस 1 प्लस q। यहाँ पर अगर हम 3 को देखें, इन दोनों का बेस इक्वल है, तो बेस अगर इक्वल है तो इनसे हम एक ही ले लेते हैं और इनका पावर ऐड करते हैं 2p माइनस q प्लस q, 2p माइनस q और प्लस q। और यहाँ पर 5 की पावर p प्लस q है, तो इनके साथ दूसरा कोई टर्म नहीं है तो उसको हमने छोड़ दिया। यहाँ पर अगर हम देखें डिनोमिनेटर में है 2 और 2, इन दोनों का बेस इक्वल है, तो इन दोनों से भी हमने एक 2 लिया और इनके पावर को ऐड किया p प्लस q प्लस 2। इन दोनों का भी बेस इक्वल है, तो इनसे भी एक 3 ले लिया और इनके पावर को ऐड कर दिया p प्लस p। और यहाँ पर ये तो अपने अलग ही टर्म है तो उसको छोड़ दिया। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सेम टर्म वाले को ऊपर ले आते हैं। यहाँ पर है 2 की पावर p प्लस 1 प्लस q और यहाँ पर है 2 की पावर p प्लस q प्लस 2, तो इसको अगर हम ऊपर ले आए इस 2 को, तो इसका प्लस p है तो ये माइनस p हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं 2 को हमने ऊपर लिया तो इसका पावर माइनस p आ गया, यहाँ पर प्लस q है तो ये माइनस q आ जाएगा और यहाँ पर प्लस 2 है तो ये माइनस 2 आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 की पावर है 2p माइनस q प्लस q और यहाँ पर है 3 की पावर p प्लस p, तो इस 3 को हम ऊपर ले आते हैं तो ये माइनस p हो जाएगा, ये भी माइनस p हो जाएगा। इन दोनों को अगर हम ऐड कर दे तो इसे 2p आ जाएगा और अगर उसको हम ऊपर ले आए तो इसका पावर हो जाएगा माइनस 2p, जिसको हम लिख लिया 3 की पावर 2p माइनस q प्लस q, ये तो यही आ गया। और ये डिनोमिनेटर वाला टर्म यह आ गया 3 की पावर माइनस p। और 5 की पावर p प्लस q, ये तो ऊपर वाला था और नीचे वाले टर्म का डिनोमिनेटर का जो हमारे पास है 5 की पावर q प्लस 2 प्लस p, जिसको हमने ऊपर ले आए तो q के किस तरह जाएगा, क्योंकि प्लस है तो ये माइनस आ जाएगा, 2 प्लस है ये भी माइनस आ जाएगा और p प्लस है ये भी माइनस आ जाएगा। तो हमारे पास एक ही टर्म के फॉर्म आ गए, तो यहाँ पर हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इन दोनों का बेस इक्वल है, फिर देख लें इन दोनों का बेस इक्वल है, तो अगर बेस इक्वल है तो इसे हम एक ही ले लेते हैं, 2 कॉमन कर लेते हैं, 2 को हमने कॉमन लिया, बेस इक्वल है तो इनके पावर को हम ऐड करते हैं, तो इनके पावर को ऐड करते हैं। और फिर एक और भी चीज़ भी कर लेते हैं कि p के साथ p को, q के साथ q को, 1 के साथ 2 को, इसको भी थोड़ा एडजस्टमेंट किया, अरेंजमेंट किया। p प्लस p माइनस p, ये दोनों आ गए तो ये इन दोनों कैंसिल आउट होते हैं क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस है। और 1 माइनस 2, तो ये एक ही जगह पे लिखे, और प्लस q माइनस q, ये दो आपस में कैंसिल होते हैं, तो 2 की पावर हमारे पास आ गया 1 माइनस 2, तो इससे आ जाएगा -1।
यहाँ पर अगर हम देखें तो 3 की पावर है 2p माइनस क्यू प्लस क्यू, इन दोनों का भी बेस इक्वल है। अगर बेस इक्वल है तो इनसे भी हम एक 3 को ले लेते हैं, 3 को लिया तो 2p ये है और ये एक 2p यहाँ पर है, इन दोनों को एक ही जगह पे ले लिया तो ये 2p प्लस है और ये 2p माइनस है, इन दोनों को हमने कैंसिल किया। ये q माइनस है और ये q प्लस है, इनको भी हमने कैंसिल आउट कर दिया तो यहाँ 3 की पावर 0 आ गया। अब हम 5 को देखें तो इन दोनों का भी बेस इक्वल है, तो अगर बेस इक्वल है इसका भी तो इनसे भी एक 5 लेते हैं, 5 लिया और उनके पावर को हम ऐड करते हैं p प्लस क्यू, p के साथ p को, तो ये p प्लस है और ये माइनस है, p माइनस p ये कैंसिल हो गया। q प्लस है और q माइनस है, इन दोनों को भी अगर हम लिख लेते हैं तो प्लस q माइनस q ये भी कैंसिल आउट हो गए और यहाँ पर रह गया एक ही टर्म -2, तो ये -2 को छोड़ दिया। अब यहाँ पर देखें 2 की पावर 1 से 2 को माइनस कर दे तो इसका आ जाएगा -1, 2 की पावर -1। यहाँ पर अगर देखें तो 3 की पावर 3 का कोई भी पावर नहीं रह गया है तो यहाँ पर 3 की पावर 0 आ जाएगा, ये 0 आ गया। और यहाँ पर अगर हम देखें तो 5 की पावर आवर नहीं है, यहाँ सारे कैंसिल हो गए हैं, सिर्फ -2 आ गया तो ये -2 आ गया। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 2 की पावर -1 को 1/2 और 3 की पावर 0 को 1 लेते हैं, समथिंग रेस्ट टू द पावर 0 ये 1 के बराबर होता है। और 5 की पावर -2 है, इसको भी हम इस तरह लिख सकते हैं कि 1/25, 5 की पावर 2 से आता है 25, तो अगर ये माइनस है तो ये आ जाएगा 1/25। आप 2 और 25 को मल्टीप्लाई कर दे तो इससे आपके पास आ जाएगा 1/50।